नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। क्या सोना खरीदने का सही वक्त आ गया है? ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले साल अगस्त में 56,191 के रिकॉर्ड हाई से सोना 10,000 रुपए नीचे फिसल चुका है। MCX पर सोने ने जून 2020 यानी 8 महीने का निचला स्तर अब छू लिया है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सोने में गिरावट का ये दौर आखिर कहाँ थमेगा? क्या मौजूदा स्तर में सोने चांदी में खरीदारी आपको करनी चाहिए? क्या मौजूदा स्तर खरीदारी के लिए अच्छा मौका है या आगे और कमजोरी हम देख पाएंगे? अगर शादियों के लिए ज्वेलरी खरीदनी है तो आपको क्या करना चाहिए? आइए पूरी स्ट्रैटेजी आज हम बनाते हैं हमारे खास शो सोना चांदी खरीदे या थोड़ा इंतजार। चलिए मिलाते हैं आपको हमारे शो के खास मेहमानों से भी। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान रत्नेश अग्रवाल, सराफ के रत्नेश अग्रवाल, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट के अभिषेक चौहान, कुंवर ग्रुप के रवि देवरा और अनमोल ज्वेलर्स के ईशू दत्वानी। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। और रवि, सबसे पहले आपसे हम सवाल पूछना चाहेंगे, लगातार आपसे बात होती रहती है, तो रिकॉर्ड हाई से तो हम देख रहे हैं सोना 10,000 रुपए अब गिर गया है। सवाल यह है गिरावट के पीछे फंडामेंटल्स क्या है और निवेश के लिए क्या ये सही मौका होगा? डेफिनेटली हायर लेवल से 10,000 पॉइंट का ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है। पहले बात करें तो अगस्त में जब थोड़ा पेंडेमिक का सिचुएशन था, मार्केट का जो सिनारियो है वो रिस्क ऑफ असेट पे ज्यादा था, मींस के एज ए पार्ट ऑफ सेफ हेवन काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली। हालांकि फरवरी से एंड जनवरी मिड से जो पिक्चर है थोड़ा चेंज हुआ, क्योंकि यूएस में जो ट्रेजरी यील्ड्स है उसमें एक ट्विस्ट आया और जो फॉलिंग यील्ड्स थे उसमें एक राइजिंग सिनारियो देखने को मिला। और अभी जो करंट यील्ड ट्रेड कर रहे यूएस की वो प्री कोविड लेवल पे पहुंच गए, मींस की इंटरेस्ट रेट वहां है और उसके सामने जो यील्ड का स्प्रेड है वो काफी बढ़ चुका है। तो जब ये होता है तब जो पैसा है वो रिस्क ऑन असेट से निकल के मींस बॉन्ड्स पे ज्यादा जाता है। तो एक थोड़ा इन्वेस्टमेंट का फ्लो भी रहा, साथ में बिटकॉइन का भी एक थोड़ा रेस्टिव फैक्टर रहा, क्योंकि अभी तक क्या था कि इक्विटी, बॉन्ड्स एंड गोल्ड ये तीन बड़े एसेट क्लास थे जिसमें एक लोग अपना पैसा वहां पे इन्वेस्ट करते थे। बट अब बिटकॉइन के आने के बाद वहां भी लोग मींस की जो ट्रेडर्स है उसका फोकस वहां भी चला गया। तो आई थिंक ये बेसिक काफी रीजन है जिस हिसाब से गोल्ड में एक अंडरटोन रहा है। हायर लेवल से देखे तो प्राइसेस ने करेक्ट किया। ये जो वीक है वो जो ये स्टार्ट हुआ उस वहां से ऑल 6 डेज मींस लास्ट वीक से ये वीक में ऑल 6 डेज है वो वीक रहा। एंड ये जो ईयर का स्टार्ट है कॉमेक्स गोल्ड का वो 1991 के बाद सबसे खराब स्टार्ट रहा, 6.5% के नेगेटिव रिटर्न अभी तक 1991 में ईयर टू डेट नहीं देखे गए। तो ये भी एक थोड़ा नेगेटिव सिनारियो है। हालांकि मुझे लग रहा है कि प्राइस यहाँ पे स्टेबल होने चाहिए, यहाँ से और ज्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए। जो भी इन्वेस्टर्स है या जो गोल्ड ज्वेलरी बाय करना चाहते हैं वो लोग ने यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। 45,000 एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मुझे नहीं लग रहा है कि प्राइसेस विल गो बिलो 45,000, तो एक अच्छा लेवल है, यहाँ से डिप पे खरीदे। आई थिंक मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए प्राइसेस 45,000 का एक सपोर्ट लेके यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे। नेक्स्ट वीक में काफी मैक्रोज एंड इवेंट्स है और ये इवेंट के बाद सोने में फिर से 1 से 2,000 पॉइंट की रिकवरी दिखनी चाहिए। ऑलराइट, तो सीमन गिरावट 45,000 के नीचे आप जाता हुआ नहीं देखते हैं। आगे चल के आपसे रणनीति भी लेंगे जो बतानी होगी दर्शकों को, लेकिन थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी का भी हम एक चेक ले लेंगे। ईशू दत्वानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये समझाएं हमें ईशू, कोरोना के दौरान ज्वेलरी सेक्टर पर भारी मार हमने पड़ते हुए देखी, उसके बाद सोने में रिकॉर्ड हाई भी हमने आते हुए देखा। फिलहाल में ज्वेलरी मार्केट का सिनेरियो क्या है? क्या सोने में जोरदार गिरावट के बाद शॉपिंग कर रहे हैं लोग, जम के आपकी दुकानों में भीड़ उमड़ रही है? देखिए, जब सोना बढ़ता है और जब सोना गिरता है कंज्यूमर का रिएक्शन बिल्कुल इमीडिएट नहीं होता, क्योंकि कितनी बार तो कंज्यूमर अवेयर भी नहीं होते। बहुत लोग हैं जो जैसे हमारे क्लाइंट्स हाउसवाइफ्स वगैरह होते हैं, तो वो लोग इतने अवेयर भी नहीं होते, हमको उनको अवेयर कराना पड़ता है। तो जैसे अभी ये भाव गिरा है, इंटरेस्ट डेफिनेटली है क्लाइंट्स में, और हम अभी फोन कर करके क्लाइंट्स को बता रहे हैं कि देखिए भाव गिरा है और ये अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। तो लोग आना शुरू हुए हैं, लेकिन जो आप भीड़ बोल रहे हो वो भीड़ में अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि एक और भी बात होती है, जब सोना ऐसे गिरता है तो क्लाइंट्स को कभी कभी ये भी लगता है कि शायद और गिर जाए। तो जब तक थोड़ा स्टेबल नहीं हो तब तक वो एक क्वेश्चन मार्क वाला
जो टाइम होता है वहां पर लोग वेट एंड वॉच करते हैं, पर डेफिनेटली लोग आना शुरू हुए हैं। हम लोगों को फोन करके बुला रहे हैं और सेल अच्छा होने की बहुत अच्छी उम्मीद है, क्योंकि शादियां वगैरह भी है, तो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो आप फोन करके लोगों को बुला रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं फोन पर कि सोना फिलहाल गिरा हुआ है या अब गिरावट का ट्रेंड आ गया है? नहीं, तो हम कहते हैं अभी गिरा हुआ है, हाँ। ये अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करो और आके माल खरीदो। चलिए ठीक है, अभिषेक चौहान को भी मैं जोड़ना चाहूंगी अब इस चर्चा में। तो अभिषेक, जैसे कि रवि ने पहला कहा कि बहुत सारे मैक्रोज हैं जो अब डिपेंड करते हैं, सोने की चाल जो है उनको सीमित अब गिरावट दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा ट्रिगर यूएस में राहत पैकेज की आने की उम्मीद है, तो अब हम क्या माने कि यहां से अब सोने में आपके मुताबिक हमें समझाए क्या तेजी बढ़ने वाली है, या आप रवि की बात से इत्तेफाक रखते हैं? वेरी गुड इवनिंग कविता। कविता, अगर टेक्निकली अगर आप देखें या बजट के बाद जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर में बिकवाली आई है, मुझे लगता है कि ट्रेंड काफी वीक है। टेक्निकल ट्रेंड काफी कमजोर दिख रहा है। इसमें अगर आप देखें तो डेथ क्रॉस फॉर्मेशन बना है। डेथ क्रॉस तभी बनता है जब मार्केट में सेंटिमेंट्स काफी खराब होते हैं, तो एक बेरिश सेंटिमेंट है। मुझे लगता है कि अभी भी ये सेंटिमेंट्स कुछ एक दिन तक कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि डॉलर में जो तेजी है या यूएस यील्ड्स में जो तेजी बनी हुई है या इक्विटी मार्केट में जिस तरह से पैसा बन रहा है या बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सेफ हेवन बाइंग जो गोल्ड में हमेशा रहती है वो भी फिलहाल नहीं लग रही है मुझको। तो मुझे लगता है कि अगले एक आध सप्ताह के लिए ट्रेंड अभी भी डाउन है। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा सेल करके काम करेंगे ऊपरी लेवल पे, आज अगर आप देखें कॉमिक्स पे जो सोना चल रहा है वो 1760 के 1770 के आसपास लेवल चल रहा है। 1765 नवंबर में बॉटम बनाया था, तो करंटली वो कॉमिक्स में काफी मेक और ब्रेक वाला लेवल है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर से एक मार्जिनल रिवर्सल अगर अपसाइड मिलता है तो आप ऊपर में बिकवाली करें। तो अगले एक वीक के लिए ट्रेंड थोड़ा सा मुझे डाउन लग रहा है। हाँ, फिजिकल बाइंग के लिए लेवल अगर वेट करते हैं तो मुझे लगता है कि 45,000 के आसपास बाइंग करें। अभी मुझे फिलहाल बाइंग नहीं लगता है। टेक्निकल ट्रेंड पे वी आर गिविंग सेल कॉल, मतलब 46,300 पे बिकवाली करना चाहिए, और नीचे में हमको लग रहा है कि अगले एक वीक में 45,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं सोने में। ऑलराइट, मैं आपसे एक बार फिर से स्ट्रैटेजी मांगूंगी बाद में शो में रैप अप करते वक्त, लेकिन अब चांदी की चाल को भी थोड़ा सा हमें ध्यान में अब रखना होगा। रत्नेश अग्रवाल इसके एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नेश जी, ये बताएं, ऊपरी स्तरों से चांदी में भी थोड़ा सा हल्कापन हम देख रहे हैं, लेकिन सोने के मुकाबले नहीं है। इंडस्ट्रियल डिमांड क्योंकि चांदी है, तो क्या इसकी रफ्तार सोने से ज्यादा आगे बढ़ेगी? क्या फंडामेंटल्स फिलहाल चांदी की चाल के पीछे काम करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं? जी कविता जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि इन्वेस्टर को पिछले कई सालों से चांदी ने सबसे ज़्यादा निराश किया है। और निराशा का जो रीज़न रहा वो ये रहा कि इन्वेस्टर को बहुत समय से चांदी ने कोई रिटर्न नहीं दिया, और ये पहला मौका है जो चांदी ने मजबूती के साथ आगे बढ़ी है। सोने ने पिछले कई साल में अच्छा ग्रोथ दिया, लेकिन चांदी ने पिछले कई सालों से ग्राहक को सिर्फ निराशा ही दी है। तो उसका ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जो जिस तरीके से चांदी मजबूत हुई है, चांदी का मैं इस साल का टारगेट रख रहा हूँ 2021 का 90,000 रुपये का, और चांदी अगले साल का मेरा टारगेट है 1,10,000 रुपये का। तो ग्राहकों ने भी अब चांदी में निवेश करना शुरू कर दिया है, और ग्राहक भी अब मार्केट में निकल के आ रहे हैं। उनको लगता है कि चांदी में निवेश आगे उनके लिए सोने से बेहतर साबित होगी। बिल्कुल, हमारे बाकी की भी दो एनालिस्ट बैठे हुए हैं। रवि, क्या आप भी इन्हीं के टारगेट्स पर चलेंगे 2021 के लिए 90,000 और बाद में अगले साल के लिए 1,10,000? थोड़ा टारगेट है, ऑप्टिमिस्टिक है, बट मेरे हिसाब से ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है। चांदी है, ये चांदी कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई भी मना नहीं कर सकता, बट मैक्रोस काफी पॉजिटिव है चांदी के लिए। उसमें ज्यादातर देखें तो पहली बार काफी सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां पे चांदी में ऐसे न्यूज निकल के आए कि वहां पे डिमांड का जो ग्रोथ है वो 11% है, और साथ में सप्लाई का थोड़ा डेफिसिट होने की एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लास्ट जब बुल रन आया था चांदी का, जब इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद जो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में एक बड़ा उछाल था, उसके बाद पहली बार ये न्यूज निकल के आया कि चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड अच्छी है। इंडस्ट्रियल डिमांड में भी देखे तो ये 6 ईयर हाई पे चल रहे। इन्वेस्टमेंट डिमांड भी 257 मिलियन ऑन्स रहने की एक्सपेक्टेशन है। ऑल ओवर डिमांड देखे तो चांदी की 11% अप रहने की एक्सपेक्टेशन है, और साथ में जो यूएस के स्टिमुलस का एक्सपेक्टेशन है वो मुझे काफी एनकरेजिंग लग रहा है, क्योंकि यूएस में जब स्टिमुलस होगा तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो स्टॉक्स हो गया, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी को असेट क्लास होगा वो बेस मेटल्स रहेगा। बेस मेटल्स की जो तेजी है उसको डेफिनेटली चांदी फॉलो करता है, क्योंकि चांदी का 60% यूसेज अब इंडस्ट्रियल मेटल्स में होता है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा है। सेकंड की वर्ल्ड है वो सेल्फ क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहा है, तो क्लीन एनर्जी की काफी ऐसी
चीजें हैं जिसमें चांदी का काफी यूज होता है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, एसेसरीज मैन्युफैक्चरिंग में भी चांदी काफी यूज होती है। ईवी में भी काफी यूज उसका चांदी का बड़ा है। तो मेरे हिसाब से आगे जाके डिमांड इंटेक रहेगी और मेरा भी ये मानना है कि चांदी का ऑल ओवर टोन बुलिश है। नेक्स्ट वीक का स्ट्रेटेजी में आप जब सेकंड टाइम पूछेंगे तब बताओगा, बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि ऑन्स वाइज 32 ऑन्स जाना चाहिए, $32 पर ऑन्स। और डोमेस्टिक मार्केट में मेरा इमीडिएट टारगेट अगर मिड टू लॉन्ग टर्म की बात करें, साल की बात करें, तो मुझे 82 से 85,000 तक के टारगेट दिख रहे हैं। अगर स्टिमुलस आता है तो और यहाँ से मीन चांदी में बढ़त देखने को मिलेगी। गोल्ड क्योंकि थोड़ा सेफ हेवन है तो यहाँ पे बढ़त थोड़ी कम रहते। चांदी में सिर्फ एक ही वीक पॉइंट था कि कॉमेक्स में जो मार्जिन 18% एडिशनल लगा है, उसके बाद चांदी थोड़ा फ्लैटिश है, अदरवाइज फंडामेंटल पॉजिटिव है। जैसे चांदी स्टेबल होगा और कॉमेक्स से मार्जिन हटेगा तो मुझे लग रहा है कि एक रैली अच्छी ये प्राइस से भी चांदी दिखा सकता है। ऑलराइट, लेकिन सोने के मुकाबले क्या चांदी इस वक्त खरीदना बेहतर है? डिमांड इनटेक तो हमने समझ लिया कि चांदी में ज्यादा है और आने वाले वक्त में इसकी तेजी सोने के मुकाबले ज्यादा रहेगी, लेकिन निवेश के लिए क्योंकि हमें सोना ज्यादा प्रिय रहता है, तो क्या सोने से अब मोह भंग कर लेना चाहिए, चांदी की ओर रुझान रखना चाहिए, और क्या रणनीति हमारे पैनलिस्ट हमें सुझाएंगे? ये सब कुछ जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सोना चांदी खरीदें या थोड़ा इंतजार, इस खास पेशकश में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ बने हुए हैं रवि देवड़ा, अभिषेक चौहान, ईशु दत्वानी और रत्नेश अग्रवाल। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जहां पर हम सोने में और या चांदी में से कौन सी प्रेशियस कमोडिटी में हम आगे बढ़ते हुए चाल देखेंगे। रत्नेश जी, आपके पास मैं आना चाहती हूं क्योंकि सोना हम सबको ज्यादा अजीज होता है निवेश के लिहाज से भी, लेकिन अब ये बताएं, क्योंकि चांदी की चाल हमें ज्यादा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सोने के मुकाबले, तो सोना खरीदे या चांदी, मुनाफा किसमें है? देखिए, मुनाफा दोनों में है और सोने ने भी पिछले कई सालों में ग्राहकों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया है। तो मैं सोने का निवेश तो मानता ही हूँ, दोनों ही कमोडिटी में बराबरी का निवेश होना चाहिए कस्टमर का। मतलब अगर आपका जो भी निवेश है वो डाइवर्सिफाई तो रखना ही चाहिए, लेकिन चांदी क्योंकि ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो मैं 60-40 का रेशियो कहूँगा अपने निवेशकों को निवेश करने के लिए कि 60% अपना निवेश चांदी में रखें और 40% निवेश अपना सोने में रखें। इस बार क्योंकि चांदी की ये कटान है तो ये बेहतर मौका दे रही है चांदी खरीदने के लिए। ये जो डिप मिला है चांदी ने, इस महीने जो डिप दिया है, इस महीने इसके अंदर चांदी की परचेस बनती है और ग्राहक को बहुत जल्दी ही चांदी 3 से 4% का रिटर्न 2 से 3 महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, ईशू जी से भी बात करना चाहूंगी मैं, जहां पर मुझे उनसे पूछना है कि ग्राहकों को चांदी के लिए कुछ स्पेसिफिकली कॉल करके बोला जाएगा अब, क्योंकि पता चल गया है कि यहाँ पे लगातार रफ्तार ज्यादा रहेगी सोने के मुकाबले, तो चांदी को लेके हलचल कैसी है बाजार में, ये बताएं हमें। और सोने के अलावा प्लैटिनम भी हम जानते हैं कि लोग बहुत खरीदते हैं शुभ मौकों पर, शादी ब्याह जैसे मौकों पर खासकर। तो हम चांदी नहीं रखते, तो चांदी का हम डेफिनेटली क्लाइंट को नहीं बोल सकते। प्लैटिनम रखते हैं और गोल्ड रखते हैं। ओके। तो हमारा तो व्यू गोल्ड के ऊपर ही है। खरीदारी यहाँ पर फिर भी आपको लगता है कि सोने की ज्यादा होगी प्लैटिनम के मुकाबले? जी, प्लैटिनम का जो मार्केट है वो बहुत ही नीश मार्केट है। बहुत ही लिमिटेड लोग आते हैं प्लैटिनम के लिए, लेकिन प्लैटिनम में भी अभी उत्साह बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गोल्ड इतना बढ़ गया और प्लैटिनम इतना नहीं बढ़ा था, तो प्लैटिनम में भी इंटरेस्ट काफी अच्छा है लोग। ऑलराइट, चलिए अब बारी आती है कॉल्स लेने की। तो एक एक हफ्ते का दायरा, अगर मैं रवि सबसे पहले आपके पास आऊं और हम बात करें सोने की, तो एक हफ्ते की कॉल आप सोने में क्या देंगे? सोने में 2 स्ट्रेटेजी है। जो लोग फिजिकल में बाय करना चाहते हैं, जिसको मैरिज की डिमांड के हिसाब से बाय करना है, वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे। 45,000 के करीब अगर प्राइसेस आता है तो वहां पे वो एक बार बाय करके चल सकते हैं। बट ट्रेडर की स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक थोड़े सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। टेक्निकल थोड़ा स्ट्रक्चर खराब है, और सेकंड कि जब तक स्टिमुलस नहीं आता तब तक कोई बड़ा पोटेंशियल अपसाइड ये फंडामेंटल्स पे शायद ना देखने को मिले। आज डॉलर इंडेक्स वीक है, बावजूद भी सोना है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट एक वीक के लिए अंडर परफॉर्मेंस जारी रह सकते। 46,620 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां पे एक बार सोना नेक्स्ट वीक के लिए बेच के चले। 45,300 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस आपको 47,000 का लगा के चलना है, क्योंकि अगर स्टिमुलस आता है तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी, तो आपको एक रिस्क वहां पे हो जाएगा, क्योंकि जब से ये अनाउंस होगा
प्राइसेस में एक शार्प अपसाइड देखने को मिलेगा तो आप एक बार स्टॉप लॉस रखें 47,000 का, और नेक्स्ट वीक के लिए एटलीस्ट जब तक स्टिमुलस के न्यूज नहीं आते तब तक आप गोल्ड में सेल करके चल सकते हैं। ऑल राइट, निवेश के लिए आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर सुझाई जा रही है, लेकिन फिलहाल बिकवाली की रणनीति आती हुई जिनका नजरिया एक हफ्ते तक का है उनके लिए यहाँ पर टारगेट 45,300 का, स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 47,000 का, और यहाँ पर 46,620 आपका प्राइस होगा। चलिए अभिषेक, आपकी रणनीति क्या होगी? कविता, मेरा भी यही मानना है कि अगर फिजिकल किसी को बाय करना है, चाहे शादी के लिए हो या फिजिकल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो 45,000 काफी अच्छा लेवल है, वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। पर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें अगले एक वीक के लिए, तो हमारा भी यही मानना है कि अगर आप करंटली जैसे 46,000 चल रहा है तो 46,300 के ऊपर जो भी लेवल मिलता है तो आप वहाँ पर बिकवाली करके काम करें, ऊपर 47,000 का स्टॉप लॉस रखें, और हमको लग रहा है कि अगले एक वीक में सोने के जो भाव है वो 45,100-200 के आसपास मिल सकते हैं। ऑलराइट, बिकवाली की रणनीति सोने में आप रेकमेंड कर रहे हैं टारगेट 45,100 का और स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 46,900 का। चलिए सोने की भी हम सोने की तो बात हो गई है, चांदी की बात करते हैं जहां पर एक हफ्ते और उससे ज्यादा का भी नजरिया। रवि, क्या रेकमेंड करेंगे आप? थोड़ा व्यू कॉन्ट्रा है, पॉजिटिव साइड जाना है। मुझे लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले, फिर भी चांदी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। जो लोग को ओवर वैल्यू लग रहा है चांदी, उसको बेस मेटल्स के प्राइसेस देखने चाहिए। ये एक ही साल में बेस मेटल्स के प्राइसेस में 100% तक जंप देखा है, जहां चांदी ने थोड़ा उसके हिसाब से अंडर परफॉर्म किया। जहां 60% यूसेज है वहां पे वो इंडस्ट्रियल मेटल के पार्ट्स है और डिमांड काफी है, और अभी जो डिमांड आ रही है वो निश सेगमेंट से आ रहे हैं। मींस कि जो जहां सेगमेंट है, जहां प्रीमियम सेगमेंट है या मींस क्लीन एनर्जी सेगमेंट है, जिसका 100% जो ग्लोबल क्लीन एनर्जी पे अभी जा रहा है। 30% 2025 का वर्ल्ड का टारगेट है कि वो लोग क्लीन एनर्जी पे फोकस करें। तो अगर क्लीन एनर्जी के जितने जो भी मशीनरी से उसमें ज्यादातर सिल्वर का यूज होता है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट मीडियम टर्म के लिए भी चांदी का अच्छा आउट परफॉर्मर रह सकता है। नेक्स्ट वीक के लिए आज के लो के करीब 67,700 के करीब आप एक बार बाय करके चले। 70,000 तक एक ही वीक में ये चांदी आपको लेवल्स दिखा सकते हैं। 66,820 का स्टॉप लॉस लगाए, और मुझे लग रहा है कि जो एक महीने के लिए रुक सकते हैं और स्टिमुलस का वेट कर सकते हैं, वो लोग 74,000 टारगेट तक रुक सकते हैं। बट इनिशियली नेक्स्ट वीक के लिए मेरा टारगेट 70,000 का रहेगा। ऑलराइट, तो आप खरीदारी की रणनीति, लेकिन अभिषेक मेरे ख्याल से आप बिकवाली की रणनीति सुझा रहे हैं चांदी में, ऐसा क्यों? कविता, देखिए अगर टेक्निकल ट्रेंड देखें तो हमको थोड़ा सा गोल्ड के साथ में एक सपोर्टिव ट्रेंड दिख रहा है। टेक्निकल ट्रेंड वीक है। हाँ, लॉन्गर पीरियड के लिए अगर बात करें तो वी आर ऑल्सो बुलिश। हम सिल्वर में हमको भी लगता है कि 85,000 या 90,000 के आसपास हो सकता है, पर वो लॉन्गर पीरियड ड्यूरेशन है 6 महीने या उसके बाद का। पर अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें एक वीक के आसपास, तो हमको लग रहा है कि अगर थोड़ा सा ऊपर आता है, 69,000 के करीब आता है या उसके ऊपर मिलता है, तो आप बिकवाली करके काम करें शॉर्ट ट्रेंड के लिए, और 71,000 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं एक वीक के लिए। और मुझे लग रहा है कि नीचे में कम से कम 3 से 4,000 रुपए की एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। वहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा बेटर है रादर देन कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। चलिए एक बार फिर से दर्शकों के लिए सोने चांदी की रणनीति हम दोहरा देते हैं। सबसे पहले रवि देवरा की रणनीति, यहाँ पर सोने की हम फ्लैश करेंगे, जहां पर बिकवाली की रणनीति इन्होंने सुझाई है, माफ कीजिएगा चांदी आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। ऑलराइट, अभी गोल्ड आ गया है, तो यहाँ पर टारगेट है 45,300 का, स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 47,000 का। चांदी में रवि आपको खरीदारी की रणनीति सुझा रहे हैं, 70,000 का टारगेट दे रहे हैं और स्टॉप लॉस आपको दे रहे हैं 66,820 का। अभिषेक की रणनीति फ्लैश करेंगे आपकी स्क्रीन पे, और सबसे पहले सोने की रणनीति जहां पर टारगेट ये दे रहे हैं बिकवाली की रणनीति के साथ 45,100 का, स्टॉप लॉस 46,900 का। और अब चांदी की रणनीति पे भी डालते हैं नजर, जहां बिकवाली की सलाह है और छोटे दायरे के लिए हालांकि इन्होंने ये रणनीति आपको रेकमेंड की है। 65,000 65,000 का टारगेट है और 71,000 का स्टॉप लॉस आपको रेकमेंड किया जा रहा है। तो ओवरऑल चर्चा में जैसे कि आपने सुना, निवेशकों को सोने चांदी दोनों में ही मुनाफा है। आप लेकिन 60-40 का रेशियो रख के चलें तो आपके पोर्टफोलियो में इन कमोडिटीज से मुनाफा ही मुनाफा बरसेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में आज शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही। नमस्कार।